एक सोच तस्नीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्नीम और आप देख रहे हैं चैनल एक सोच तस्नीम के साथ। हमारा तीसरा मौजू है ज़िंदगी देने का मकसद क्या है। एग्ज़ाम रूम में अगर पर्चा हो रहा हो और आप बैठे हुए हैं और परेशान हो कि सवालों के मैं क्या जवाब दूं, तो जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर है वो करीब में आए और आपको एक छोटी सी पर्ची दे दे और कहे कि चुप करके ले लो, ये लिख देना, और ऐसे बोल के चला जाता है। तो आप उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या करके दे रहा है, लेकिन वो आपकी मदद कर रहा होता है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो दें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एग्ज़ामिनर आपके फ़ायदे का कर रहा है, आपकी भलाई करना चाहता है। तो बिल्कुल जी हाँ, अल्लाह ताला भी आपकी भलाई करना चाहता है। वो हल्की हल्की टिप्स देता रहता है, आपको बताने की कोशिश करता रहता है कि ये मसले का हल ऐसे हो सकता है, ये कर लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुछ मांगना है तो आप नमाज से मदद मांगो, उसका मतलब है आप नमाज पढ़ के मुझसे मदद मांगो तो मैं दूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने आपको टिप्स दे दी हुई है। अगर आप नहीं समझते तो फिर हमारा मसला यही है कि हम समझते नहीं हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत को, फिर कुछ कह भी नहीं सकते हम। जब खुद ही नहीं समझते, जब अपने ही अंदर खामियाँ हो, तो फिर हम किसी को क्या कहें। इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी टिप दे दी कि जन्नत जाने के लिए आपका सबसे आसान तरीका हल ये है कि आप वहदनियत पर हर्फ ना आने दें, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना होने दें। उसके बाद आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और अगर वो नहीं है तो कम से कम अच्छे शौहर बन जाएं, अगर वो भी नहीं तो कम से कम अच्छे भाई बन जाएं, अगर वो भी नहीं है तो कम से कम अच्छे पड़ोसी बन जाएं, अगर वो भी नहीं है तो कम से कम अच्छे कोलीग बन जाएं। कोई तो काम करें जो आप अच्छा कर सकें, जो आप ईमानदारी से कर सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो आप देखिए जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। जन्नत को पा लेना बहुत आसान है, बस मुश्किल ये है कि उसको समझना चाहिए कि आपको जाना किस तरफ है। रास्ते का अगर पता हो, इल्म हो, तो फिर आदमी को मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी इसीलिए दी है ताकि आप दूसरों के काम आए। तो अल्लाह ताला के अहकाम का ही एक हिस्सा है फ़राइज़, और वो है ये कि आप अपने फ़राइज़ पूरे करें। आपका जो भी फ़र्ज़ है, बेटा होने के नाते आपके जो फ़राइज़ हैं, शौहर होने के नाते जो आपके फ़राइज़ हैं, पड़ोसी होने के नाते जो आपके फ़राइज़ हैं, कंपनी में आप काम करते हैं, मुलाज़म है, तो उसके भी आपके फ़राइज़ हैं। तो अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ, खुश उसलूबी के साथ पूरा करें। रोते धोते हुए नहीं कि माँ ने कह दिया बेटा प्याज ला दो, तो रोते हुए बाज़ार गए कि ये क्या माँ ने काम दे दिया। बीवी ने कह दिया कि जी मुझे शॉपिंग करने जाना था, तो शौहर परेशान हो जाए, ये क्या भाई, ये क्या मुसीबत, मैंने तो शादी करके पछता रहा हूँ। रोते धोते नहीं जाइए, ज़िंदगी को गुजारना है तो खुशी से गुजारिए। अब आप थोड़ी देर की सोचिए कि अगर माँ अपने बेटे को कहती है प्याज ला दो, तो इसमें कौन सा कोई गलत काम है। माँ ने अपने बेटे से ही तो कहना है कि बेटा आप ला दो, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो आप बजाय इसके कि नेगेटिवली लेने की, उसको पॉजिटिवली लें। आपकी बीवी आपसे उम्मीद लगाती है तो इसमें अच्छी बात है। आपकी माँ आपसे उम्मीद लगाती है तो ये अच्छी बात है। आपकी बहन या भाई आपसे उम्मीद लगाता है कि आप मेरी मदद करेंगे तो ये अच्छी बात है। आप परेशान मत होइए। अगर कोई भाई आपसे आके कहता है कि मुझे थोड़ी माली मदद चाहिए, या मैं परेशान हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, तो ये अच्छी बात है। वो आपसे मदद ले रहा है, वो आपके पास आया है, किसी और के पास नहीं किया। तो अगर आपके पास है, आप कर दीजिए। थोड़ी मदद कर सकते हैं, थोड़ी कीजिए। जो आप कर सकते हैं कर दीजिए, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा। तो अपने फ़राइज़ पूरे करें, क्योंकि जो आपके फ़राइज़ हैं वो किसी न किसी का हक़ है। तो मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ का ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं हमारा हक़ पूरा नहीं हुआ, मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ था कि वो मुझे अच्छी तरबियत देते, अच्छी तालीम देते, उन्होंने नहीं दे सके, मुझे एमए नहीं करवाया, तो मेरे माँ बाप का कसूर है। मेरी बीवी का कसूर है कि जी वो मुझे अच्छी अच्छी लजीज़ खाने पका कर नहीं दे सकी, मेरे कपड़े सारे धो नहीं सकी, वो मेरी हर बात नहीं मान सकी। हम दूसरों से मुतालबा करने की बजाय अपने आप को क्यों नहीं देखते। हम कितने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पासिंग मार्क्स लेते हैं। अगर आप अपनी तरफ ध्यान दें, अपने आप को समझें, बीवी अपने आप को समझे, शौहर अपने आप को समझे, तो आप जब अपने अपने फ़राइज़ को पूरा करेंगे तो किसी का हक़ पूरा हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई मेरा नहीं हो सकता तो मैं ही किसी का हो जाता हूँ। तो जनाब आप अपना तो फ़र्ज़ पूरा कीजिए, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए, फिर आप देखेंगे कि दूसरे भी जो हैं वो भी अपने अपने फ़र्ज़ पूरा करने लगेंगे और आपके हक़ूक़ पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो आप
एक हाथ दे एक हाथ ले के चक्कर में मत पड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ देने के चक्कर में पड़ें। ये मामला जो है एक हाथ दे एक हाथ ले, ये सिर्फ बिजनेस होता है, लेकिन मोहब्बत बिज़नेस का नाम नहीं है, ज़िंदगी बिज़नेस का नाम नहीं है। अल्लाह ने जब आपको ज़िंदगी दी तो अल्लाह ने आपसे ये नहीं कहा एक हाथ दे एक हाथ ले, ये मैं आपको ज़िंदगी दे रहा हूँ तो तू मुझे क्या देगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने तो कहा ले ले, जो तुझे चाहिए मेरे बंदे तू ले, और जो तू नहीं मांगता वो भी तू ले, वो सब देता है। वो बहुत प्यारा है। क्या आपने पैदा होने से पहले कहा था या अल्लाह जब मैं पैदा हूँ तो मेरी आँखें हों, मैं देख सकूं दुनिया को? कि आपने कहा था या अल्लाह ताला जब मैं पैदा हूं तो मुझे मुकम्मल बनाना ताकि मैं चल फिर कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकूं? क्या आपने ऐसी कोई डिमांड की थी? जब आपने नहीं की, अल्लाह ताला ने बिन मांगे आपको सब कुछ दिया है, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? आप भी अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें, आप भी कोशिश करें कि मैं अल्लाह ताला को खुश करूं, उसने जो मुझे तोहफ़ा दिया है मैं इस तोहफ़े का अच्छा इस्तेमाल करूं और दूसरों के काम आऊं। तो ये था हमारा तीसरा मौजू कि ज़िंदगी देने का मकसद क्या है, तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। तो जिसको ये बात पसंद आई हो वो लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, अपनी कीमती आरा और आपके अनमोल वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। एक सोच तस्नीम के साथ।